नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। जशपुर के पत्थल गांव में रायगढ़ रोड पर दशहरा झांकी के दौरान एक कार ने मौत का तांडव मचाया। सैकड़ों लोगों की भीड़ जब सड़क पर झांकी निकाल रही थी, उस दौरान एक तेज रफ्तार कार पीछे से आई और करीब 20 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर गिर गए। वहीं तेज रफ्तार कार कुछ लोगों के ऊपर भी चढ़ गई। बताया ये जा रहा है कि दुर्घटना में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बड़ी दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कार का पीछा किया और कुछ दूरी पर कार को पकड़ लिया। वहीं गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगा दी। दुर्घटना के विरोध में लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार कार में भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ था। ये तस्वीर इस वक्त हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह ये कार यहां कई लोगों को रौंदते हुए चली गई, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि इस हादसे के बाद से तनाव का माहौल है। करीब 20 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें इस कार ने कुचला, और दुखद ये है कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस कार में गांजा भरा हुआ था, और अभी हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात है, चूंकि माहौल इस वक्त तनावपूर्ण। ये तस्वीरें घटना स्थल की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो वाकई आपको भी विचलित कर सकती हैं। बहुत दुखद ये हादसा। झांकी यहां पर निकल रही थी और इसी बीच ये कार वहां से गुजरती है और कई लोगों को रौंदते हुए निकलती है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे ये कार यहां से जब निकल रही थी तो कई लोगों को रौंद दिया, और ये दूसरी तस्वीर भी झांकी की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह झांकी यहां से निकल रही थी और इसी बीच ये कार आती है और कई लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। दुखद ये है कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये देखिए, 5 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे की। इसी कार ने टक्कर मारी। जो पहली तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, गुस्साए यहां पर लोग जिन्होंने इस कार में आग भी लगा दी। फिर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर। आप देखिए कि कैसे झांकी जब यहां से निकल रही थी तो वहां पर कुछ लोग जिन्हें ये कार रौंदती हुई निकल गए, और घटना के बाद तनाव का माहौल है, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि गुस्साए लोगों ने थाने में हंगामा भी किया है, और अभी जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक की मौत हुई है, ये दुखद है, और कई लोग अभी घायल जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रौंदने की पहली तस्वीर और रौंदने की दूसरी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत दुखद ये हादसा, और ये तस्वीरें वाकई विचलित करती हैं। एक शख्स की मौत हुई है और अभी कई लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। जो है एक बॉडी को लाया गया था यहाँ पे, जो है एक की डेथ हुई है और 16 लोग और अदर हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 2 लोगों को जो है एक्सरे कराया गया है और फ्रैक्चर है, उन लोगों को रिफर करने की प्रक्रिया की। जशपुर की घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, घटना बहुत दुखद और हृदय विदारक है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। ये सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है। वो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम का कहना है। सबके साथ न्याय होगा। ये ट्वीट इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जाहिर किया है और कहा है कि घटना बहुत दुखद, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है और जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके साथ न्याय होगा। ये सीएम भूपेश बघेल की तरफ से इस ट्वीट में लिखा गया है। ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जशपुर में जो दुखद घटना हुई है, ये दुखद हादसा, और इस हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल, और इसके बाद ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का। संजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीत, अभी क्या अपडेट है हादसे को लेकर वहां से?
जी बता दूं कि हादसे में अभी अपडेट ये है कि 4 लोग की जो रेफर की गई थी उनकी मौत की सूचना आ रही है। हालांकि अधिकारी इस मामले में अभी तक पुष्टि नहीं की है क्योंकि अधिकारी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो उनका फोन आउट ऑफ रिचेबल बता रहा है या फोन वो रिसीव नहीं कर पा रहे, जिस कारण से हम इसको आधिकारिक पुष्टि नहीं बोल सकते। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो 4 जो रेफर किए गए थे उनकी मौत हो चुकी है और उनको वापस लाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसमें 2 लोग यानी कि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। जी जी बिल्कुल आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि हमने लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं की जा रही, जिस कारण से हम नहीं बोल सकते कि ऐसा हुई है। लेकिन हमको जो सूचना मिल रही है, जो घटना जानकारी मिल रही है, उसमें 4 लोग की मौत हो चुकी है और इसमें 2 अधिकारी जो पुलिस से थाना प्रभारी थे पत्थर, उनको हटा दिया गया है। एक एएसआई को हटाया गया है थाने से, मैंने सस्पेंड किया गया। जी यानी कि ये पुलिस अधिकारी जिन पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि इस बात का जिक्र सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी अपने ट्वीट में किया गया है संजीत, और उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो गंभीर हुए हैं लोग, उनको लेकर कोई अपडेट, कितनी संख्या है गंभीर लोगों की जो घायल हुए हैं? जी घायलों की संख्या 20 से 22 बताई जा रही है अभी भी। और जो पत्थलगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है, उनका पत्थलगांव में इलाज चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं। उन लोग हैं ज्यादातर घायलों की संख्या हाथ पैर टूटने वालों की है, क्योंकि गाड़ी जब टक्कर मारी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां से इतर बितर फेंका गए। जो टक्कर मारी इतना जोरदार टक्कर था कि लोग फुटबॉल की तरह एकदम उछलते दिखे कैमरे में। जी बिल्कुल, वाकई बहुत दुखद तो है ये हादसा, और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जाहिर किया है। लेकिन रंजीत, जिस तरह ये हादसा हुआ है उसके बाद जो ये कार में ड्राइवर था, इस पर क्या कार्रवाई हुई है? जी हादसे के बाद जब वहां के लोग, जो भीड़ थी, वो गाड़ी को दौड़ाकर पकड़ ली और उसमें जो 2 लोग थे उनको दोनों को पकड़ के उनके साथ मारपीट भी की गई है। लेकिन पुलिस वहां पर उनको बचाते हुए वो अपने हिरासत में ली है, जो थाने में पत्थर थाने में अभी उनको हिरासत में रखा गया है। और गाड़ी में घुसाए लोगों ने आग लगा दी है, क्योंकि गाड़ी में गांजा भी था, जो गांजे की तस्करी हो रही थी। इस कारण से वो लोग को देखकर भागने लगे और डर से वो पुलिस के डर से और की जांच ना हो जाए, हम पकड़ा जाए, इसी डर से वो भाग रहे थे, जिस कारण से घटना घट गई और इसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। यानी कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कार में मौजूद थे। गांजे से भरी हुई थी ये कार? जी जी बिल्कुल, उसमें गांजे के पैकेट दिखे हैं। जो वीडियो हमारे पास जो आए हैं उस वीडियो में गांजे के पैकेट दिख रहे हैं कि जो अलग अलग पैकेट बना के रखा गया है। जो तस्करी करते हैं, अक्सर जसपुर जिले में गांजे की तस्करी होती है, जो यहाँ से यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, दिल्ली सब जाती है, गांजा यहाँ से जाती है, जो हमेशा आए दिन यहाँ पर कार्रवाई होती है। उसी क्रम में हो सकता है कि इनको डर था कि हम पकड़ा ना जाए, इस कारण से। ठीक है, मैं आपको अभी रोक रही हूँ। इसी बीच एसडीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं, शबाब खान, बहुत स्वागत है आपका खानची जी मीडिया पर। ये जो हादसा हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी जो घटना घटे है, इसमें पूरी प्रशासन यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको लोगों को समझाई दी गई है जी। तो वहां पर हंगामा किया गया है लोगों की तरफ से इस घटना के बाद? नहीं, थोड़ा सा घटना के बाद थोड़ा सा लोगों में थोड़ा आक्रोश रहा, लेकिन किसी प्रकार से अपनी घटना के लिए लोगों में शांति बनी हुई है। लोग काफी सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की अपनी घटना अभी तक नहीं घटी है। तो अभी हालात जो वहां पर हैं वो पूरी तरह शांतिपूर्ण है? बिल्कुल शांतिपूर्ण है जी। एक चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, घायलों की संख्या को लेकर क्या कोई जानकारी, और इसके अलावा मृतकों की संख्या को लेकर? इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो 16 लोग घायल हैं, जिनका जो है उपचार जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव में किया जा रहा है। लेकिन शबाब जी, खबर ये भी सामने आ रही है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनमें से 4 की हालत काफी गंभीर थी, उन्हें रेफर किया गया था। तो ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी मौत हुई है, कोई इस बारे में अपडेट आपके पास? नहीं, जो पहले स्पॉट पे एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो घायलों की जो संख्या थी वो 16 में से 2 की स्थिति नाजुक है, जिनको रायगढ़ जिला चिकित्सा अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है। जी, यानी कि अभी आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है और 16 वो लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं? जी जी ठीक है, एक चीज आप जरा बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, थाने के बाहर भी हंगामा किया गया लोगों की तरफ से? हाँ, थोड़ी सी लोगों में आक्रोश था, स्वाभाविक था, लेकिन थोड़ी देर हम लोगों के द्वारा समझाई दी गई तो फिर वो मामला थोड़ा सा शांत हो गया। तो कई पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है क्या?
इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। इस संबंध में अभी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं पुलिस के, वो उस संबंध में ही कुछ कह पाएंगे। ठीक है। अगर बात की जाए तो कार का जो ड्राइवर था और इसके साथ बताया जा रहा एक और शख्स था, तो इनको हिरासत में लिया गया? क्योंकि मैं मौके पर यहाँ पर हूँ और इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, इस संबंध में मैं कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं घटनास्थल के आसपास ही हूँ। तो अगर घटनास्थल की बात करें तो वहां पर अभी हालात किस तरह के बने हुए हैं, इस बारे में आप जानकारी देंगे दर्शकों को? अभी यहाँ पर जो स्थिति है सामान्य बनी हुई है, लेकिन लोगों को समझाइश दी जाए कि लोग शांत हैं, कुछ बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबाब खान जी, आप जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। लगातार संजीत हमारे साथ बने हुए हैं। संजीत, अगर बात की जाए तो एसडीएम अभी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर तो इस बारे में नहीं कहा है, जो मृतकों की संख्या को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जो गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, उनकी तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई है घटना को लेकर। जी बता दो कि ये जो अभी एसडीएम साहब की मैंने बात सुना और उन्होंने बताया जो चीज, वो चीज बहुत पहले की बात है। अभी अपडेट ये है कि अभी एक 4 की मौत बताई जा रही है जो कि पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जो एक व्यक्ति जो मौत हुई थी वो घटना का समय ही मौत हुई थी, जो वहां से घटना से उठा के लाया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसमें हमने डॉक्टर का बाइट भेजा है, डॉक्टर ने पुष्टि की है। लेकिन अभी जो शाम की जो बात है, जो 5 बजे मेरे पास खबर आई, उसमें 4 लोग की मौत की पुष्टि बताई गई थी, 4 लोग की मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिस कारण से हम ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी स्थिति काफी खराब थी, काफी नाजुक थी, जिसको उनको रेफर किया गया था यहाँ से। ठीक है, अभी अगर घटना स्थल की बात करूं मैं संजीत, तो वहां पर किस तरह का माहौल है अभी? जी, घटनास्थल की बात करें तो घटनास्थल में अभी शांतिपूर्ण तो हो चुका है, लेकिन तनाव की स्थिति है और फोर्स पूरे शहर में मौजूद है, जो चारों तरफ चप्पे चप्पे नजर रख रही है कि कोई गतिविधि ना हो पाए, जो इसमें भगदड़ ना हो पाए या कोई आक्रोश ना हो पाए। लोगों को शांत कराने में और चप्पे चप्पे वो फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी ट्वीट किया गया संजीत, और उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, अभी मेरे को जो जानकारी मिली कि 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जो वहाँ के थाने प्रभारी और एक एएसआई है, उनको वहाँ से लाइन अटैच किया गया है। ये दो की कार्रवाई, थाना प्रभारी और एएसआई जी। ठीक है, यानी इन दोनों पर अभी कार्रवाई हुई है इस मामले को लेकर, क्योंकि उसका जिक्र सीएम भूपेश बघेल ने किया था अपने ट्वीट में कि पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी अगर बात करें घटनास्थल की, तो आप वहां पर जानकारी दे रहे हैं, माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। घायलों की जो संख्या बताई जा रही है वो 16 बताई जा रही है। कितने लोगों को रेफर किया गया, इस बारे में कोई जानकारी जो मिली है? 4 लोग को रेफर किया गया है। बाकी जो अभी 15 से 16 जो हैं वो हॉस्पिटल में इलाज जिनका जारी है, और जो कम चोटिल थे, जिनको कम चोट आई थी, जिनको छुट्टी दे दिया गया है, उसमें 8 से 10 लोग थे जिनको हल्का फुल्का चोटें आई थी, जिनको प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। जी, यानी कि प्राथमिक इलाज के बाद उनको घर भेज दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि जो ये कार थी, ये इसके अंदर 2 शख्स मौजूद थे, कहाँ के रहने वाले थे दोनों, कहाँ से ये कार आ रही थी? जी, इसमें जो जानकारी मिली है, प्राथमिक जो जानकारी मिली, इसमें ये जानकारी ये है कि ये कार एमपी का है और कार उड़ीसा गई हुई थी। उड़ीसा से गांजे को लोड करके उनको एमपी लेके जा रहे थे, जो तस्करी कर रहे थे, गांजे की तस्करी लेके जा रहे थे। 2 लोग इसमें सवार थे। जो ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। इसी बीच धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, ये हादसा हुआ, बहुत दुखद ये हादसा, एक की मौत हुई है इसमें, और बताया ये जा रहा है कि 16 से 17 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं अभी। आपकी प्रतिक्रिया धर्मलाल जी इस पर? जिस प्रकार से इस सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अवैध नशा की तस्करी हो रही है, ये गांजा का तस्करी का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने उनको रास्ता दिखाया कि यहाँ से तुम निकल सकते हो, और वहां पर जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, ऐसे लोगों को जो बेरहमी के साथ में कुचला गया है। आप गाड़ी को देखोगे तो आपके दिल दहल जाएगी। जो मृतक है, जो घायल है, उनके तत्काल उपचार की व्यवस्था करें, और मृतक परिवार को 75 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं कि ऐसे कारोबार कब से चल रहे हैं, उसका पर्दाफाश भी हो सके, किसके संरक्षण में चल रहा है वो पर्दाफाश हो सके। जिस प्रकार से घटना हो रही है, ये कुल मिलाकर के नशा और नशा वाले को बचाने के ये सरकार के संरक्षण में जो कार्रवाई हो रही है, उसी का परिणाम है।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 75 लाख रुपए दिए जाए मृतकों के परिवार वालों को। जिस तरह ये घटना हुई है उसके बाद सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी ट्वीट किया गया धर्मलाल जी, और उन्होंने ये कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कई पुलिस अधिकारी जो बताया जा रहा है थाना प्रभारी और एएसआई, कार्रवाई भी हुई है उन दोनों पर। ये कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार के जो अवैध कचरा है, और एक थानेदार को सस्पेंड करके आप क्या बताना चाहते हैं? मैं तो समझता हूं कि उनके नेता जिस प्रकार से वहां गए थे उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही तत्काल राहुल गांधी जी को, प्रियंका को आना चाहिए घटना स्थल पर और आकर के देखना चाहिए। बल्कि एक आध दो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी साथ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कैसे घटना घट रही है, थोड़ा इसको मिलना चाहिए और आकर के इसको देखे और मुख्यमंत्री को हिदायत दे कि प्रदेश में ये नशे के अवैध कारोबार को बंद करो। बिल्कुल, वाकई ये तस्वीरें जो लगातार हम भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, विचलित तो बहुत ज्यादा करती है धर्मलाल जी ये तस्वीरें। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन दोनों को हिरासत में तो ले लिया गया है, जो एक कार में शख्स मौजूद थे। हालांकि गुस्साई भीड़ ने अगर बात करें तो आग के हवाले कर दिया इस कार को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे को लेकर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी।